हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का पहले से 2 वीडियो आपका चल गया होगा। ये जो वीडियो आपका वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो गया होगा। हम आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट आप लोग कॉपी में उतार लिए होंगे, क्योंकि बिना उतारे आपको कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो जो भी वीडियो आप मोबाइल में देखो उसको एक बार कॉपी में नोट कर लो। यदि आपको चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में 95 क्रॉस करे तो वीडियो देखने के बाद आप लोग याद रखना 95 इकोनॉमिक्स में उसी स्टूडेंट का क्रॉस करता है जिसका ऑब्जेक्टिव में 50 है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में 50 आ गया तो समझ जाना इकोनॉमिक्स में 95 तक क्लियर है, क्योंकि बाकी टॉपिक हम कॉपी में क्लियर लिखवाए हुए हैं। यदि ऑब्जेक्टिव 50 आ गया और जो कॉपी में लिखवाया हुआ है वो पढ़ लिए तो 95 तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोलेंगे कि आप लोग वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लो, ठीक ना। अभी आप मान लेते हैं कि कॉपी में आप नोट नहीं किए, अभी तो चल जाएगा। आप वीडियो देख रहे हैं, जो क्लास टेस्ट हो रहा है, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होता है। क्लास टेस्ट हो रहा है तो उसमें तो आप पास कर जाओगे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो उस समय आपको शॉर्ट समय में रिवीजन चाहिए। तो शॉर्ट समय में रिवीजन कहाँ से करेंगे हम? उसके लिए आपको चाहिए नोटबुक। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि वीडियो देखो, उसके बाद नोट में लिख लो। चलते हैं टॉपिक पर, देखिएगा। विथ ए राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स। बोला कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड फॉर गिवन गुड्स क्या होगा? पहला ऑप्शन में दिया इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम अनस्टेबल। बताइए, याद रखना, जब प्राइस बढ़ता है द गिवन गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है। ये आप लोग तो क्लास में क्लियर लिखवाएं कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तो गिवन गुड्स का डिमांड, ये आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में बताए हैं। ये जो टॉपिक है कहाँ पर हम बताए हैं? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, कि जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स को खरीदना बंद कर देता है और गिवन गुड्स खरीदना स्टार्ट करता है। तो जो याद रखना, जब प्राइस बढ़ेगा तो गिवन गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स इज। बोला कि द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स इज। देखो, नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व आपको कॉपी में देखो इस तरह से बताए हैं। नॉर्मल गुड्स के डिमांड कर्व हम आपको इस तरह से बताए हैं। तो नॉर्मल गुड्स के जो डिमांड कर्व होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, ऊपर की ओर। समझ में आ गया ना? जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड, देखो इधर इनकम होता है, जैसे जैसे इनका इनकम बढ़ेगा इधर इनकम होता है। जैसे जैसे इनका इनकम बढ़ेगा, देखो इनकम यदि बढ़ गया इधर इनकम होता है, इधर क्या होता है? डिमांड। इनका जैसे इनकम बढ़ा डिमांड भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो नॉर्मल गुड्स का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। नॉर्मल गुड्स का हमेशा क्या होता है? आपका पॉजिटिव स्लोप होता है। आप लोग कॉपी में लिखते चलना। विथ द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स। क्या बोला? विथ द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स। इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर किस गुड्स का कंजप्शन को कम कर देता है? क्या बोला? विथ द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स। इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर किस गुड्स का डिमांड कम कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन में इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, ए एन सी। बताइए। तो याद रखिए, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों सेम होता है। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो याद रखना, जैसे जैसे ये आप लोग को लिखवा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। कंज्यूमर जैसे, याद रखना, विथ द इंक्रीज इन इनकम, इनकम यदि बढ़ता है ना तो कंज्यूमर किसको उपयोग करना शुरू करता है? नॉर्मल गुड्स को। तो याद रखना, जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का कंजप्शन कम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स,
गिफन गुड्स, ए एंड सी। आपका सही आंसर है ए एंड सी। किसी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। विच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, बताइए चेंज इन डिमांड का कौन सा रीजन है? चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल ऑफ दीज। ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट देखिए, हाउ मच सेटिस्फाई द सुपीरियर गुड्स। ये सब क्वेश्चन आप लोग रट जाना। कंज्यूमर के सुपीरियर गुड्स कितना सेटिस्फाइड करता है? हाउ मच सेटिस्फाई द सुपीरियर गुड्स, मोर सेटिस्फैक्शन, लिटिल, वेरी लिटिल, टू मच। बताइए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करता है सुपीरियर गुड्स जो होता है कंज्यूमर के, सबसे अधिक सेटिस्फाई करता है। ठीक ना। अगला पॉइंट देखिए, द स्लोप ऑफ इन्फीरियर गुड्स है। बताइए इन्फीरियर गुड्स का स्लोप क्या होता था? देखो इन्फीरियर गुड्स का स्लोप हम इस तरह से कॉपी में लिखवाए हैं, डाउनवर्ड होता है। इन्फीरियर गुड्स का स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। समझ में आ गया? इनकम यदि घटेगा तो डिमांड, तो इन्फीरियर गुड्स का स्लोप डाउनवर्ड होता है। देखिएगा स्लोप ऑफ इन्फीरियर गुड्स है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इसका सही आंसर क्या हम लोग करेंगे? डाउन। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला पॉइंट देखें, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम। इन्फीरियर गुड्स और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है? फर्स्ट डायरेक्ट, इनवर्स, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना इन्फीरियर गुड्स पूछा है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, उल्टा रिलेशन। याद रखना जब इनकम बढ़ेगा, ये तो बताएं कि इन्फीरियर गुड्स में जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। कैसा रिलेशन होता है इसमें? इनवर्स रिलेशन। यही पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। देखिएगा आप लोग को 8वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप लोग को कॉपी में हम क्लियर लिखवाए हैं कि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है, जब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड भी बढ़। जैसे टी है, यहाँ पर कॉफ़ी है। यदि टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा। यदि टी का प्राइस घटेगा तो कॉफ़ी का डिमांड भी घटेगा। समझा? क्योंकि यदि टी का प्राइस बढ़ गया तो इंसान टी का उपयोग नहीं करेगा, अब टी के जगह पर किसका उपयोग करेगा? कॉफ़ी का। समझ में आ गया ना। तो यही लिखा हुआ है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होगा? इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल देन डिमांड फॉर गुड्स विल बी। ये तो आपका कॉपी का है, ये सारा पॉइंट आपका कॉपी में लिखवाया हुआ है, बस खाली कॉपी अच्छा से देख लो। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल देन डिमांड फॉर गुड्स विल बी इसेंशियल गुड्स। हम लोग डिमांड किसको करेंगे? इसेंशियल गुड्स, लग्जरी गुड्स, रिलेटेड गुड्स, नॉन ऑफ दीज। ये कॉपी में बताए हैं कि यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो हम लोग किस गुड्स का डिमांड करते हैं? लग्जरी गुड्स। यदि इक्वल आता, यहाँ पर क्या रहता है? इक्वल, तो हम लोग किस गुड्स का डिमांड करते हैं? इसेंशियल गुड्स। लेकिन यहाँ पर अनइक्वल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? लग्जरी गुड्स। अगला पॉइंट देखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई टू प्रेस्टिजियस गुड्स। बताइए लॉ ऑफ गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड प्रेस्टिजियस गुड्स पर अप्लाई होता है कि नहीं? यस, नो, वन लॉ, नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताएं कि प्रेस्टिजियस गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड प्रेस्टिजियस गुड्स पर अप्लाई नहीं होता है, प्रेस्टिजियस पर भी नहीं होता है, इन्फीरियर पर भी नहीं होता है। तो ये सब गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो देखिएगा आप लोग को चैप्टर नंबर 4 समाप्त हुआ। सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोलेंगे, आप लोग वीडियो देखने बाद कॉपी में नोट कर लेना।
और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सभी के पास आप लोग वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को थैंक यू।